गाइस वेट, बहुत खेली हमने एसआईपी, लेकिन एसआईपी से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड। तो चलिए देखते हैं इमरजेंसी फंड फॉलो करने पे क्या फ़ायदा होता है, नहीं फॉलो करने पे क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है बेसिकली। मान लीजिए आप इमरजेंसी फंड आपके पास है और यहाँ पर इमरजेंसी फंड आपके पास नहीं है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है? अब दोनों का कंपैरिजन ज़रा किया जाए। अगर मान लीजिए आपके पास इमरजेंसी फंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख रुपीज़ है, यहाँ पे भी आपके पास 5 लाख रुपीज़ है। ये पूरा का पूरा आपका जो है, आपके पास 3 लाख एसआईपी में है, या मान लीजिए 3 लाख इन्वेस्टमेंट में है, 2 लाख जो है आपका इमरजेंसी फंड है। यहाँ पे पूरा का पूरा आपका 5 लाख पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपके पास आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, आपको नीड आ गई कभी इमरजेंसी फंड की, तो तुरंत ये 2 लाख जो है आपका इमरजेंसी फंड आपको काम आएगा। कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, लॉस ऑफ जॉब, काफ़ी चीज़ें हो सकती है, आपको जॉब नहीं है, आप 3 महीने से घर पे बैठे हो, तो ये इमरजेंसी फंड आपके काम आएंगे। मान लीजिए अभी आपके पास ये जो 5 लाख इन्वेस्टमेंट में थे, अभी आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई, लिक्विड कैश है ही नहीं आपके पास। अब आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा लोन। मे बी आप लोन लोगे, दोस्तों से उधारी लोगे, मतलब बेसिकली आप लोन ही ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको लगेगा अगेन इंटरेस्ट, विच इज़ आप गिर जाओगे एक डेप्थ में। और एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, डेप्थ में जाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आप अपनी जो है प्रॉपर पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आप अपनी पोर्टफोलियो ख़राब कर देते हो। आपके पास प्रॉपर गाइड नहीं होता कि भाई, मतलब जो आपका ग्रोथ अमाउंट है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपने स्टॉक्स बेच देते हो या आप अपने कुछ भी लाइक म्यूचुअल फंड्स बेच देते हो, जो भी करते हो, बट यहाँ पे आपका पूरा पोर्टफोलियो हिल जाता है और आपकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है, यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही होती है, वो सीधा फिर आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, आपका जो 3 लाख इन्वेस्टेड है वो ग्रो होते रहता है। बस आपका जो 2 लाख है उसमें से जितना भी आपको रिक्वायर्ड था या कितना भी हो सकता है, लाइक फंड एग्जाम्पल, अगेन 2 लाख पूरा का पूरा आपका जो है कहीं पे यूज हो गया, बट इससे आपको क्या, वो तो आपका लिक्विड कैश था, वो आपका इमरजेंसी फंड था, आपको कुछ टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे हुआ ये, आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस, आपको ज़रा स्ट्रेस नहीं, आपको पता है आपके पास फंड है, आपने फटाक से यूटिलाइज कर लिया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो एज इट इज़ सेफ है, आपने उसको ना ही कुछ छेड़ा है, ना ही हाथ लगाया, कुछ नहीं। सो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एकदम सेफ है और आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो। ये दो ही चीज़ें पीसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए या पीसफुल लाइफ के लिए, टू बी ऑनेस्ट। अब अब बारी आती है कि हम कितना सेव करें या कितना ही इमरजेंसी फंड रेडी रखें अपने बैकअप में। फॉर एन एग्जांपल, अगेन हम 30,000 पकड़ते हैं, आपका 30,000 सैलरी है, तो आपको कम से कम 30,000 इंटू 6, लगभग लगभग 1,80,000 आपको इमरजेंसी फंड आपके पास में रखना चाहिए ही चाहिए। ये जो 1,80,000 है आपको हमेशा आपके पास, एग्जाम्पल तो बस एक सिंपल एग्जाम्पल दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट इज 6 मंथ का जो है इमरजेंसी फंड आपके पास रेडी होना चाहिए, लिक्विड कैश में भी, कैश में भी, आपके बैंक अकाउंट में एज इट इज ऐसे होना चाहिए विदाउट टचिंग इट। सो येस गाइस, इमरजेंसी फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है लोग किस तरीके से सफ़र करते हैं जब लास्ट मोमेंट पे कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी होता है, तो लोन, ये वो, इंटरेस्ट, डेप्थ में फंसते जाते और फंसते चले जाते हैं। वो अपने क्रेडिट कार्ड स्वैप करना चालू कर देते हैं, काफ़ी चीज़ें करनी चालू कर देते हैं। सो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड ऑल दिस थिंग। ये जो हम डेप्थ के ट्रैप में फंसते जाते हैं, प्लीज़ अवॉइड कीजिए, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। कमेंट डाउन कीजिए आपको क्या सीखना है, आपको कौन सी टॉपिक में इंटरेस्ट आया है, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये पूरे चैनल पर। तो गाइज़, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आ रहा हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।